अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरी सेल्फ़ केयर से और बस मैंने कहा आज ना थोड़ी सी अपनी केयर करती हूँ और एक प्यारा सा टॉपिक आपके साथ शेयर करनी हूँ। बस ऐसे ही मुझे याद आया तो मैंने कहा चलें जब जो चीज़ मुझे मेरी नॉलेज में है तो वो मैं आप लोगों के साथ भी लाजमी शेयर करूँ। तो यहाँ पे जी सुबह ही जैसे बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, वो स्कूल चले गए, लंच बॉक्स भी बना दिए मैंने उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे वो स्कूल गई हैं तो मेरा दिल था कि मैं आज ना थोड़ी सी अपनी स्किन के ऊपर टाइम देती हूँ। डेली तो देती हूँ, बहरहाल जिस तरीके से प्रॉपर एक टाइम दिया जाता है वो नहीं दे पाती हूँ। तो आज मैंने अपनी पहले स्किन केयर की और बाजी जो मेरी हेल्पर हैं वो अपना ही काम कर रही थी और मैं अपने फेस का काम कर रही थी। तो उसके बाद ही मैंने सोचा कि आज मैं कुछ स्पेशल बच्चों के लिए चीज़ें बनाती हूँ। जैसे कि आज मैं बना रही हूँ खमीरी रोटी। ठीक है, ना आपको किसी ओवन की ज़रूरत है, ना ही आपको घर में कोई तंदूर की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने इतने आसान तरीके से खमीरी रोटी बनानी है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि घर में भी इतनी अच्छी, इतनी नरम रोटी और इतनी टेस्टफुल रोटी घर में बन सकती है क्या? ज़रूर बनेगी, ठीक है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जी मैंने ले लिया है आधा किलो मैदा। ठीक है, आपने आधा किलो मैदा ले लेना है। और आप सब जानते हैं कि जब भी ईस्ट को मैं राइस करती हूँ तो फिर मैं उसको हमेशा चीनी के साथ सेपरेट ही करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ना हाफ़ टी स्पून ले ली थी शुगर और 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया था ईस्ट। इन दोनों को नीम गर्म 1/4 कप या हाफ़ कप पानी में मैंने डाल के ना इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया। जितनी देर आप इसको रेस्ट देंगे तब तक आप बाकी सारी तैयारी भी कर लेंगे। ठीक है, और मैं आपको पूरी खमीर रोटी की सारी चीज़ें बता देती हूँ। मैंने इसके अंदर खमीर डाल दिया, उसके बाद मैंने इसके अंदर 1/4 कप डाल दिया था दही। कोशिश करनी है आपने कि दही आपने रूम टेम्परेचर वाला डालना है, ठंडा कोई भी चीज़ आपने ठंडी इसके अंदर ऐड नहीं करनी, वरना ये होगा कि जो खमीर है वो राइज़ नहीं होगा। ठीक है, ठंडी आपने कोई चीज़ नहीं डालनी है। नमक आपने 1.5 टीस्पून डाल देना है और आपने मीठा सोडा डालना है, बेकिंग सोडा नहीं, मीठा सोडा डालना है हाफ़ टी स्पून लेवल करके। देसी घी डाल दें, आम घी डाल दें, ऑयल डाल दें। घी डालें तो अच्छा है, बहरहाल मैं अपने घर के लिए बना रही हूँ तो कोशिश होती है जौन सी चीज़ भी अपने घर के लिए बनाऊँ तो अच्छी से अच्छी चीज़ ऐड करूँ। तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर दिया और 2/3 कप मैंने दूध गर्म किया और उसके साथ मैं इसको गूंद रही थी। ठीक है, इसको मैंने सॉफ्ट हैंड से गूंदना है। और ना आजकल आ गई है हल्की फुल्की सर्दी, तो कोशिश करनी है आपने ये डो थोड़ी सी सॉफ्ट गूंदनी है। ठीक है, गर्मियों में थोड़ी सी हम हार्ड डो गूंदती हैं थोड़ी सी, ठीक है, सर्दियों में थोड़ी सी सॉफ्ट, ताकि बहुत जल्दी ये राइज़ हो जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको सख्त गूंदेंगे तो ये होगा कि ये राइस जल्दी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। ठीक है, ये बहुत मेन टिप है सर्दियों के लिए भी। ठीक है जी, जैसे मैंने इसको गूंद लिया और मैंने इसको घी लगा लगा के गूंदा है। पहले तो आपने दूध की क्वांटिटी इसके अंदर इतनी डालनी है कि बिल्कुल अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बन जाए और आपने घी के साथ इसको गूंदना है, अच्छे से नीट कर लेना। ठीक है, जब ये अच्छे से नीट हो जाएगी तो फिर मैंने एक बॉक्स लिया और इसको भी मैंने ग्रीस करना है, घी से कर लें आप ग्रीस। और फिर मैंने इसके अंदर डो को रख दिया और डो को रखने के बाद जी मैंने इसको 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए रख दिया। तो आज मैंने बताऊँ क्या किया, मैंने ना माइक्रोवेव में चाय गर्म की, वो थोड़ा सा गर्म ही था, मैंने फ़ौरन ही ये रख दिया। तो अल्लाह का शुक्र है 2 घंटे में ये बिल्कुल राइज़ हो गई। तो और अगर जैसे सर्दी है तो आपने इसको 3 घंटे भी आप इसको राइज़ होने के लिए दे सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये राइज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जी मैं थोड़ा सा ज़रा किचन समेट रही थी और दूध भी बॉईल कर रही थी और जो बर्तन हो गए थे खमीरी रोटी के जो बनाने में, मैंने कहा वो साथ साथ मैं वॉश कर लेती हूँ। और आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी सी बात भी शेयर करती हूँ कि हमारी लाइफ में ना ये जो बिस्मिल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो गया। हम कभी पढ़ते ही नहीं है, बहुत कम पढ़ते हैं। मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा ऐसे बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए जैसे कि मेरे घर में पढ़ा जाता है। इवन के हम सबको ना जैसे भी बिस्मिल्लाह इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम इसे एक आम सी चीज़ समझते हैं कि बस बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, कभी इस पारा हमने जब खोला तो फिर पढ़ लिया बिस्मिल्लाह, तो वरना तो मैंने कभी सुना ही नहीं अब। जबकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा तलकीन की है कि बिस्मिल्लाह पढ़ो। यानी कि जब आप घर से बाहर जा रहे होते हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाना खा रहे हो या आप कोई भी कपड़ा आप पहन रहे हो या आप कोई भी घर का काम कर रहे हो तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाह पढ़ने से एक तो बरकत होती है और एक आपको दिली सुकून आता है।
और एक और बात कि अगर आप घर में एंटर हो रहे हो तो बिस्मिल्लाह के साथ आपने सलाम भी करना है। कि एक मैंने हदीस पढ़ी थी कि जिस घर में बंदा सलाम करके एंटर हो और बिस्मिल्लाह पढ़कर एंटर होता है तो वहाँ पर शैतान भी नहीं आ सकता। तो आप ये देख लें कि ये बिस्मिल्लाह की इतनी पावर है, ठीक है। और एक और हदीस में था कि जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़ा को बंद करते हो तो इवन कि इब्लीस भी उस दरवाज़े को नहीं खोल सकता, वो भी उसको हाथ नहीं लगा सकता। तो आप सोचें कि बिस्मिल्लाह की इतनी पावर है और हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो काइंडली अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगियों में अपने बच्चों को सिखाएं, सबको सिखाएं कि बेटा आपने बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ना है। घर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप लोगों से स्कूल से आके बच्चे मिल रहे हैं तो लाजमी बिस्मिल्लाह पढ़ें। तो बिस्मिल्लाह की जब इतनी ताकत है तो हमें इसको अपनी ज़िंदगियों में, जैसे हम रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, तो ये बिस्मिल्लाह को और नमाज को, इस चीज़ को भी अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं। इंशाल्लाह ताला मैं कहती हूँ, मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ एक अच्छी सी बात शेयर करती हूँ और साथ साथ ही ना मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ कबाब हांडी, मखनी कबाब हांडी, बहुत ही कमाल की है, ठीक है। इसके लिए आपने ले लेना है हाफ़ kg चिकन, उसको अच्छे से कीमा बना लेना है। और एक मीडियम साइज़ की आपने ले लेनी है प्याज, उसमें आपने डाल देना है धनिया, हरी मिर्चें और उसको अच्छे से चॉप कर लेना है। जब वो चॉप हो जाए तो आपने जो स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर ये डालने हैं कि 2 टेबलस्पून लेवल करके आपने डाल देना है इसके अंदर बेसन, सूखा धनिया पाउडर, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर चपली कबाब मसाला डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है चपली कबाब का, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। इसके अंदर ना सूखा धनिया साबुत भुना हुआ आ जाता है, तो इस तरह की कुछ यहाँ पे चीज़ें आती हैं तो फिर वो उसका टेस्ट, उसका अरोमा मुझे बहुत पसंद है। तो ये लाजमी मैं रखती हूँ, कोई भी कबाब बनाऊँ ना तो मैं उसमें थोड़ा सा चपली कबाब का थोड़ा सा लाजमी टच देती हूँ। तो ये करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जी मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया जितना कीमे के अकॉर्डिंग, और फिर मैंने थोड़ा सा इसमें धनिया डाल दिया। जितना धनिया इसके अंदर होता है ना तो वो बड़ा कमाल लगता है। तो यहाँ पे ना मैंने टेस्ट किया था तो मुझे मिर्च थोड़ी सी कम लगी तो वो मैंने डाल दी, और हरी मिर्च का पेस्ट भी आपने इसके अंदर डालना है, और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर देसी घी डाल दिया। बस जी, अब आपने इसको यहाँ पे रेस्ट भी देनी है। रेस्ट देने के बाद मैं आपको घर में बनाना सिखा रही हूँ कबाब, ऐसे सीख कबाब के जब आप खाएंगे ना तो आपको फील होगा कि भी हम ना जैसे भी कोयले पे बने हुए कबाब खा रहे हैं, उसकी ऐसी खुशबू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ले ली सीख जिसके ऊपर कबाब लगता है, और मैंने सीख को पहले थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करके रखा ताकि जो कीमा है वो उसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा, ठीक है। तो जैसे वो हो गया मैंने ले ली सीख एक और अपने हाथ में एक कीमे की बॉल बनाई और अच्छी सी शेप दी सीख के ऊपर, और मैंने हाई फ्लेम पे चूल्हा कर लिया और एक साइड पे मैंने तवा हाई फ्लेम पे रख दिया, वो भी गर्म हो रहा है। और मैं अब उसको पहले चूल्हे के ऊपर अच्छे से सेक दे लूँगी। सेक देने के बाद जब वो मुझे लगेगा कि वो सारा ऊपर से पूरा वाइट हो गया, पिंक से वाइट, तो फिर मैं तवे के ऊपर रख के उसको अच्छे से डन करूँगी, ठीक है। बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही कमाल के बनते हैं। आपने लाजमी ये मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। आप इतने हैरान होंगे कि बाहर वाले खाने, बाहर वाली चीज़ें हम घर में इतनी आसानी से कैसे बना लेते हैं, ठीक है। बस अपने जहन को लगाया करें और ऐसी ऐसी चीज़ें बनाया करें, बल्कि मेरे साथ भी शेयर किया करें कि ना हमने ऐसी चीज़ बनाई है तो आप भी अपने व्लॉग में ये चीज़ शेयर करें। इंशाल्लाह लाजमी वो मैं रेसिपी शेयर किया करूँगी, ठीक है जी। और थोड़े से तो मैंने बना के रख लिए बच्चों के लिए, ठीक है, लंच बॉक्स के लिए, और थोड़े से मैं बना रही हूँ। पेंसिल ले लें या फिर ये मेरे पास एक स्पून है, उसकी जो बैक साइड पे वो मैं उसके साथ कर रही हूँ क्योंकि मुझे हांडी के लिए ना छोटे साइज़ के कबाब चाहिए, तो वो मैं कर लूँगी फ्राई, ठीक है। और बाकी जो है ये मैंने लंच बॉक्स के लिए बनाए हैं। आपके साथ पहले भी काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ कि मैं भर भर के लंच बॉक्सेस नहीं बनाती हूँ। जो फ्रोज़न आइटम्स होते हैं हफ्ते के लिए बनाती हूँ या 2-4 दिन के लिए बनाती हूँ बस, क्योंकि वैसे भी मुझे मेहनत करना बच्चों के खानों के ऊपर मुझे वैसे ही अच्छा लगता है और मैं बिज़ी रहती हूँ। मैं बिल्कुल फ्री नहीं बैठती हूँ कि बस मुझे जैसे घर के काम होते हैं ना उसमें बिज़ी रहना, थोड़ा सा बिल्कुल ही मगन रहना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक तो वैसे इंसान अगर फ्री बैठता है तो वसवसे आते हैं, इंसान का जहन भी ख़राब होता है, कभी उधर की बात कभी इधर की बात,
क्योंकि मैं घर में अकेली होती हूँ, मेरे पास कोई ऐसा है नहीं कि मैं जिनके साथ बातें करूँ, तो मैं बस सारा दिन खाना ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे जी जैसे वो डन हो रहे थे ना, तवे के ऊपर ही ऐसे रखे हुए थे और सीखों के साथ ही जो आप देख रहे हैं, तो मैंने उसके ऊपर ऑयल से बुर्श किया उसको, और जो उसका धुआं उठ रहा था ना, तो लग रहा था कि मैं किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में खड़ी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जी मेरी कबाब भी रेडी हो गए थे मेरे, और अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे ना इतना टाइम हो गया था, 2 घंटे, कि ये मेरी जो खमीरी रोटी की जो है ना डो, वो भी रेडी हो गई थी। तो मैंने इसको निकाला अच्छे से, मैंने इसको पंच डाउन किया कि जो इसके अंदर एयर है, एयर बबल्स हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएं, एयर जो है इसकी, ठीक है। तो जैसे ही वो ख़त्म हो गई, ये अपने साइज़ में आ गया, तो मैंने इसको 4 हिस्सों में ना पहले डिवाइड कर लिया था। तो फिर मुझे फ़ील हुआ कि ये 4 जो पीस मैंने इसके किए हैं ना, वो थोड़े से बड़े लग रहे थे मुझे ज़रा ना। तो फिर मैंने 4 की जगह ना इसके 5 बना लिए पेड़े, क्योंकि हम भी 5 जिन हैं, जैसे मेरे 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे हस्बैंड और मैं। तो फिर मैंने 5 ही बना ली रोटियां, क्योंकि इतना बड़ा तवा भी नहीं है मेरे पास कि मैं बेलूँगी तो इतने बड़े बना लूँगी, भी खमीर रोटी बना लूँगी। तो साथ ही ना मैंने उसको फिर दोबारा 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया, और साथ में आ जाती हूँ ग्रेवी के लिए, ठीक है, मखनी हांडी के लिए। इसमें मैंने प्याज, काजू, बादाम, हरी मिर्च और धनिया, ठीक है, एक आपने नॉर्मल साइज़ की प्याज लेनी है। यहाँ पे मैंने ज़रा ग्रेवी ज़्यादा बनानी थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी बड़े साइज़ की प्याज ली है। 2 हरी मिर्चें ले ली थी, और थोड़ा सा मैंने धनिया ले लिया था। तो मैंने इसको जो काजू बादाम है वो 2 टेबलस्पून आप ले लें, और इसको आप कर लें थोड़ा सा सौते कर लिया मैंने ऑयल में। उसके बाद 1/4 कप पानी के साथ मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। इसकी जब स्मूथ सी अच्छी सी पेस्ट बन जाएगी, इसका इतना कमाल का टेस्ट आएगा ना जब आप खाएंगे, कि आपके बच्चे कहेंगे कि मम्मा आपने ये ग्रेवी किस तरीके से बनाई है, बहुत कमाल का टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जी मैं साथ ही ले लूँगी कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं डाल दूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट और लौंग और छोटी इलायची। उसको मैं अच्छे से कर लूँगी फ्राई, सौते कर लूँगी। उसके बाद जो मैंने ग्रेवी बनाई है वो इसके अंदर डाल दूँगी। साथ ही मैं स्पाइसेस डाल दूँगी, गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, ज़ीरा और सूखा धनिया कुटा हुआ, और थोड़ी सी काली मिर्च और हरी मिर्च की पेस्ट डाल के मैं इसकी अच्छी से भुनाई करूँगी, ठीक है। और जब वो अच्छी सी इसकी भुनाई हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर 1/2 कप डाल दूँगी योगर्ट, दही। तो दही की भी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। जब वो भुन जाएगा, इसका ऑयल निकल आएगा, तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी साथ ही कबाब डालने के बाद जी मैंने ये थोड़ा सा उतारा है, क्योंकि ना मैं अपने नान की भी जो खमीरी रोटी बना रही हूँ उसकी भी चूल्हे के ऊपर तैयारी कर रही थी, वो भी आपको दिखाती हूँ। और साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया 1/2 कप फ्रेश क्रीम। मैंने मलाई यूज़ की है, क्योंकि मैं जो क्रीम है वो मैं नहीं वो इसके अंदर डालना चाह रही थी, इसलिए मैंने फ्रेश क्रीम डाली इसके अंदर, वो मैंने डाल दी थी। और साथ ही जी मेरा यहाँ पे मोबाइल हो गया बंद। तो बड़ी मुश्किल से, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला का बड़ा करम है, फिर ठीक हुआ। तो फिर मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। और मैंने एक कढ़ाई ले ली, कढ़ाई को मैंने अच्छा खासा गर्म कर लिया, तवे को एक चूल्हे पे गर्म कर लिया, जब तक मैं उसके अंदर मलाई डाल रही थी कबाब के अंदर, ठीक है। दोनों जब अच्छे से गर्म हो गए तो फिर मैंने जो कबाब का मिक्सचर है वो वो चूल्हे पे रख दिया, दूसरे के ऊपर मैंने कढ़ाई के ऊपर ही तवा रख दिया, और ये दोनों गर्म है। फिर मैंने पेड़े को बेल के एक तरफ मैंने पानी लगाया। जिस तरफ मैं पानी लगाऊंगी वो वाली साइड आपने तवे के ऊपर डाल देनी है, और उसके ऊपर जल्दी से आपने दूध के साथ बुर्श करना है और धनिया लगा देना है। तो बस जी 3 से 4 मिनटों में आप देखेंगे कि ये पूरा डन हो गया। ऊपर से भी जब उसको हाथ से टच करेंगे तो आपको फील होगा कि भी ऊपर से ये पक गया है। तो फिर जी आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। इसका जो साइड है वो अंदर वाली जो कढ़ाई की तरफ कर देनी है। तो 2 से 3 मिनट के बाद आपने उसको ऊपर करके देखते भी रहना है, तो आपको खुद फील होगा कि ये इसके ऊपर बहुत अच्छा खूबसूरत सा कलर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने आखिरी रोटी में खमीरी रोटी बना के ना, तो मैं यहाँ पे शेल्फ काउंटर अपना नीट कर रही हूँ। तब तक जी मेरी रोटी भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई थी। बहुत ही खूबसूरत कलर आता है, बहुत ही ज़बरदस्त, और इतनी कमाल की बनी थी ना ये रोटी कि आपकी सोच ही नहीं होगी। बहुत कमाल की रोटी बनी थी। अल्लाह का शुक्र है जी, ये दोनों चीज़ें मेरी रेडी हो गई। मैंने इसके ऊपर जो फ्रेश क्रीम है वो डाली, रोटी रेडी हो गई थी। तो बहुत ही यम्मी सा आज खाना भी था, बच्चों के लिए बड़ा प्यारा खाना रेडी किया। और आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी बात भी शेयर की बिस्मिल्लाह के हवाले से, कि लाजमी अपने ये भी अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं। क्योंकि कल जब मैं बाज़ार गई और जब मैं घर में आई, तो जब मैंने गेट खोला ना, तो मेरा लेफ़्ट पाँव अंदर आते आते रुक गया। वो मैंने फ़ौरन रोका, फिर मैंने राइट फुट अपना अंदर रखा
और फिर मैंने गेट पूरा खोला। तो फिर क्योंकि आदत हो जाती है ना एक इंसान की कि सीधा पाँव आपने घर के अंदर रखना है और बिस्मिल्लाह पढ़नी है और सलाम करना है, तो उस चीज़ ने जब मुझे रोका ना, जब मेरी रात को जब उसने वो मेरी टांग को रोका कि नहीं राइट फुट अंदर रखना है, तो फिर मैंने कहा कि ये आप लोगों के साथ लाजमी बात शेयर करूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की और मेरी यही आदत है कि मैं हमेशा राइट फुट अंदर रखती हूं और हमेशा सलाम करती हूं। और इवन कि मेरी तो आदत हो गई है कि जिस कमरे में मैं वो जा रही होती हूँ ना, तो मैं सलाम कर रही होती हूँ। सलाम करने में बड़ी बरकत है। ठीक है, ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।